ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार ने ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। प्रदेश में आज कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत शाम 7 बजे तक रिकॉर्ड 16,57,000 से अधिक लोगों का किया गया टीकाकरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा और मधुबनी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। अधिकारियों को फसल नुकसान के शीघ्र आकलन का दिया निर्देश। और नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और बिगड़ी। बागमती नदी के बढ़ते दबाव के चलते समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने आज 3 पदक जीते हैं। इनमें से 1 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार ने ऊंची कूद में कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने 1.83 मीटर ऊंची कूद लगाई। वहीं ऊंची कूद में ही मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक जीता है। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सिंहराज अदाना ने कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 8 पदकों के साथ 29वें स्थान पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि शरद कुमार ने कांस्य पदक जीतकर प्रत्येक भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला दी। श्री मोदी ने कहा कि शरद कुमार की जीवन यात्रा काफी लोगों को प्रेरित करेगी। प्रदेश में आज चलाए जा रहे विशेष कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत शाम 7 बजे तक 16,57,124 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। यह एक दिन में टीकाकरण की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। यह संख्या और बढ़ने की संभावना है। कोविन पोर्टल के अनुसार राज्य में अब तक 3,71,03,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इनमें से 61,74,027 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। गौरतलब है कि आज चलाए जा रहे विशेष टीकाकरण महाअभियान के तहत 20 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए सभी चिन्हित टीकाकरण केंद्रों के साथ साथ मोबाइल टीकाकरण वैन के माध्यम से भी लोगों को टीके दिए गए। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण के लिए विशेष व्यवस्था की थी। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा ने कहा है कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए सभी लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए। लोगों में आगे बढ़कर टीका लगवाना चाहिए। अभी भी बहुत कम लोगों ने टीका लगवाया है। 60 to 70% जब तक लोगों को टीका नहीं लगता है या नेचुरल इन्फेक्शन नहीं आती है, तब तक कोरोना पर काबू पाना मुश्किल है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितने से जितने ज्यादा और जल्दी लोगों को टीका लगे, उतनी जल्दी ही हम इम्यून कर पाएं या प्रोटेक्ट कर पाएं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 105 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 7,15,941 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.65% है। आकाशवाणी के नरकटियागंज केंद्र से आज से प्रसारण शुरू हो गया है। ये प्रसारण FM बैंड के 102.9 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध है। आकाशवाणी पटना के उप महानिदेशक
वेद प्रकाश ने बताया कि विविध भारती के प्रसारण के अलावा इस केन्द्र से नेपाली भाषा में भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। लोग सुबह 9:30 से 10:30 तक और दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक नेपाली भाषा के कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे। केन्द्र से प्रसारण की शुरूआत के अवसर पर एसएसबी के उप महानिरीक्षक एसके ध्यानी और कोलकाता स्थित आकाशवाणी के जोनल कार्यालय के सहायक निदेशक केशव मुखर्जी तथा आकाशवाणी पटना के सहायक निदेशक आरके मिश्र भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मधुबनी और दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाद में श्री कुमार ने नाव के माध्यम से कुशेश्वर स्थान प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालात का जायजा लिया। उन्होंने राहत शिविरों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बाढ़ के कारण हुई फसल क्षति और आधारभूत संरचनाओं को हुए नुकसान के आकलन का भी निर्देश दिया गया है। सब जगह देख लिया चारों तरफ की स्थिति और वहाँ पर पूरी जानकारी भी ले ली। सब लोगों को जो भी रिलीफ के लिए मिलना चाहिए मदद, वो मदद मिल रही है। कुछ जगह पर हम जाकर के ये भी देखे जहाँ पर लोगों को रखा गया है और उन लोगों को रखने का इंतजाम, भोजन का इंतजाम अनेक जगहों पर है और घरों में सब तरह का इंतजाम दिया जा रहा है। और फिर जो कुछ भी बाकी जितने प्रभावित परिवार हैं उनको भी जो दिया जाता है प्रभावित परिवार को 6,000 रुपया, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं। नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के कारण उत्तर और पूर्वी बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और खराब हो गई है। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकिनगर गंडक बराज से आज लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। इसके कारण जिले के नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बगहा और बेतिया शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। वहीं जिले के रामनगर प्रखंड के इमरती कटारवा के पास गाइड बांध टूट जाने से आधा दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। रामनगर वाल्मीकिनगर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे आवागमन प्रभावित है। त्रिवेणी दोन कैनाल पर भी आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। पूर्वी चंपारण जिले के नए इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। जिले में गंडक के साथ साथ बागमती, तिलावे और लाल बकैया नदी उफान पर है। एक रिपोर्ट। बंजरिया प्रखंड क्षेत्र के सेमरा, सिसवा पूर्वी, सिसवा पश्चिमी, मोखलिसपुर, सुंदरपुर और मोहम्मदपुर समेत दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 9 पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से भंग हो गया है। वहीं चिरैया में सिकरहना नदी का पानी नए क्षेत्रों में फैल रहा है। मधुबन भी दूसरी बार बाढ़ की चपेट में आ चुका है। वहीं केसरिया प्रखंड के आधा दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। भेलाही स्टेशन रोड पर 2 फीट पानी का बहाव हो रहा है, जिससे आवागमन बाधित है। समाचार कक्ष से मैं कल्पना झा। सारण जिले में गंडक नदी तबाही मचा रही है। सारण तटबंध के पूर्वी भाग के निचले इलाकों में बसे दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तरैया प्रखंड क्षेत्र में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं इसवापुर प्रखंड की दर्जनों ग्रामीण सड़कों पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है, जिससे आवागमन बाधित है। गोपालगंज जिले में भी स्थिति गंभीर है। जिले के 43 गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सिधवलिया और मांझा प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। विशंभरपुर में गंडक नदी के बांध पर दबाव बढ़ गया है। मौके पर बाढ़ निरोधात्मक कार्य जारी है। इधर समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी में जारी उफान के चलते समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर आज दोपहर से ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस रेलखंड पर कल 15 ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा, जबकि 4 ट्रेनों का आंशिक समापन होगा। वहीं 10 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। नदी का पानी हायाघाट हलवारा स्टेशन के बीच स्थित रेल पुल संख्या 16 के गार्डर पर आ जाने के कारण तत्काल प्रभाव से ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। समस्तीपुर रेल मंडल के वाणिज्य प्रबंधक सरस्वती चंद्र ने बताया कि इस मार्ग से गुजरने वाली प्रमुख रेलगाड़ियों का परिचालन दरभंगा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के रास्ते किया जाएगा। इधर जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मोहद्दी नगर, मोहनपुर और विद्यापति नगर प्रखंडों के
दर्जनों गाँव में गंगा का पानी फैल गया है। वहीं जिले में नून और बागमती नदी भी उफान पर है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। शिवहर जिले में बागमती नदी का पानी शिवहर मोतिहारी राज्य उच्च पथ संख्या 54 और शिवहर सीतामढ़ी राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 104 पर अब भी बना हुआ है, जिस कारण आवागमन बाधित है। इधर सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि बारिश में कमी आने के कारण नये क्षेत्रों में बाढ़ के पानी का फैलना रुक गया है, लेकिन स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के 7 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे नये क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र के मोती झील नगर, कर्पूरी नगर, चंदवारा, आश्रम घाट और शेखपुर ढाब में बूढ़ी गंडक नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। 0 माइल से दादर जाने वाली सड़क के दोनों ओर बाढ़ का पानी फैल गया है। अहियापुर थाना परिसर में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। जिले के औराई, कटरा, गायघाट और साहेबगंज प्रखंड की स्थिति सबसे अधिक खराब है। इन प्रखंडों की दर्जनों सड़कें बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके चलते आवागमन प्रभावित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। वैशाली जिले के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड से गुजरने वाली वाया और झाझा नदी अब भी उफान पर है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वाया और झाझा नदियों के पानी से 1 दर्जन से अधिक गांवों का सड़क संपर्क भंग हो गया है। गोरौल, सरैया और लालगंज फकुली मुख्य मार्ग पर 2 से 3 फीट तक पानी का बहाव हो रहा है। राजापाकर, पातेपुर और महुआ प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी अब भी बना हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। इस बीच राहत वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए बाढ़ पीड़ितों ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह। इधर कोसी नदी में उफान से सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि नूना, रतबा और बकरा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पलासी के भट्टावाड़ी से धर्मगंज जाने वाली सड़क पर पानी का तेज बहाव हो रहा है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर जिले में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अररिया जिले के फारबिसगंज में सबसे अधिक 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर, जबकि दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। बंगाल की खाड़ी से प्रदेश भर में नमी युक्त हवा का आगमन हो रहा है। इन मौसमी कारकों के प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर एवं दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। एनटीपीसी के ओडिशा स्थित दर्लीपाली प्लांट से बिहार को कल से लगभग 94 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक विकास मित्र से 2 लाख रुपए लूट लिए। औरंगाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चित्रगुप्त नगर मोहल्ला में अपराधियों ने एक सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार ने ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। प्रदेश में आज कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत शाम 7 बजे तक रिकॉर्ड 16,57,000 से अधिक लोगों का किया गया टीकाकरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा और मधुबनी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। अधिकारियों को फसल नुकसान के शीघ्र आकलन का दिया निर्देश। और नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और बिगड़ी। बागमती नदी के बढ़ते दबाव के चलते समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।